प्रकार की परिस्थितियाँ पिछले 10-12 दिन से बनी हैं और लगातार माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो एक सोचा गया था कि उन लोगों को सेफ अकोमोडेशन भी मिले। और फिलहाल जिस प्रकार से टीआरएफ लश्कर-ए-इस्लाम लेटर्स निकाल रही हैं, उनको टारगेट कर रही है, उन्होंने अपना एक डिज़ाइन चेंज किया है। लोकल लड़के जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, उनको पिस्टल दे करके उनको गुमराह कर रहे हैं। तो इस सारे हालात में एक नई रणनीति बनाने की ज़रूरत थी। फ़िलहाल जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो ठीक प्रकार से रहें, उनको जिस प्रकार से टारगेट किया है, चाहे उसमें सिख समाज है, उसमें कश्मीरी पंडित समाज है, कोई दूसरे हिंदू हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, उन सभी को एक सेफ तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। इन मिलिटेंट्स ने समय समय पर पिछले 30 साल में अपना तरीका यहाँ पर चेंज किया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, तो स्वागत किया जाना चाहिए। और ख़ास करके सुरक्षा बलों को भी एक सिक्योरिटी और फ्रिस्किंग को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो लोग जेब में लेकर के चलते हैं पिस्टल्स या सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक जगह अकोमोडेशन बना करके वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। धन्यवाद। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही अल्पसंख्यकों की हत्या और विरोध प्रदर्शन के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहां कार्यरत हैं, उन्हें 6 जून से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। ये फैसला आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा ली गई एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द कश्मीरी जो माइग्रेंट यानी कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जम्मू संभाग के रहने वाले हैं और कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, उन्हें वहां पर निवास भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सभी के साथ समन्वय बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और ज़िले के एसपी जो हैं वो इन लोगों के घर भी जाएंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो कश्मीर घाटी में अकेले हैं। और सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम कश्मीर घाटी में किए जाएंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पिछले 10-12 दिन से बनी हैं और लगातार माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो एक सोचा गया था कि उन लोगों को सेफ अकोमोडेशन भी मिले। और फिलहाल जिस प्रकार से टीआरएफ लश्कर-ए-इस्लाम लेटर्स निकाल रही हैं, उनको टारगेट कर रही है, उन्होंने अपना एक डिज़ाइन चेंज किया है। लोकल लड़के जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, उनको पिस्टल दे करके उनको गुमराह कर रहे हैं। तो इस सारे हालात में एक नई रणनीति बनाने की ज़रूरत थी। फ़िलहाल जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो ठीक प्रकार से रहें, उनको जिस प्रकार से टारगेट किया है, चाहे उसमें सिख समाज है, उसमें कश्मीरी पंडित समाज है, कोई दूसरे हिंदू हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, उन सभी को एक सेफ तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। इन मिलिटेंट्स ने समय समय पर पिछले 30 साल में अपना तरीका यहाँ पर चेंज किया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, तो स्वागत किया जाना चाहिए। और ख़ास करके सुरक्षा बलों को भी एक सिक्योरिटी और फ्रिस्किंग को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो लोग जेब में लेकर के चलते हैं पिस्टल्स या सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक जगह अकोमोडेशन बना करके वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। धन्यवाद।